और चलिए एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। शूटर गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच गए हैं जांच एजेंसी को पुख्ता तौर पर उसके लोकेशन की जानकारी मिल गई है और गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में छिपा हो सकता है, इस बात की खबर है। मुर्शिदाबाद और आसपास के जो जिले हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। बीते 3 दिनों से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गुड्डू मुस्लिम के अतीक के किसी करीबी के ठिकाने पर होने की आशंका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है गुड्डू मुस्लिम को लेकर? जी, आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 5 लाख रुपए का जो आरोपी बमबाज है गुड्डू मुस्लिम, उसको लेकर बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सूत्रों को से मिली जानकारी के मुताबिक जो जांच एजेंसियां हैं उनको इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में कहीं छिपा हुआ है और जांच एजेंसियों की जो टीमें हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच गई हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से बात बताएं आपको तो मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये वही मुर्शिदाबाद है जहां अशरफ भी फरारी के दौरान लंबे समय तक पनाह लिए हुआ था। तो जांच एजेंसियों की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो गुड्डू मुस्लिम के बेहद नजदीक पहुंच गई हैं। कभी भी उस पर शिकंजा कसा जा सकता है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये भी जानकारी मिली है कि फरार शाइस्ता परवीन भी लंबे अरसे तक गुड्डू मुस्लिम के साथ ही छिपी हुई थी। यानी गुड्डू मुस्लिम साए की तरह अपनी मालकिन के साथ फरारी काट रहा था। हालांकि अब वो शाइस्ता परवीन वहां पर हैं या नहीं, इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियों को इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ है और वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। एक और अहम बात सामने आई है कि जो जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश से गई हुई हैं, जो टीमें गई हुई हैं, वो पश्चिम बंगाल की पुलिस से कतई मदद नहीं ले रही हैं, खुद ही छापेमारी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कहीं अगर मामला लीक हो गया तो गुड्डू मुस्लिम जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से चकमा दे रहा है वो इस बार भी फरार हो सकता है। तो बहुत मुमकिन है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो जाए, वो जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ जाए। इस तरीके की बातें जल्दी सुनने को मिल सकती है। लेकिन मोइन, जिस तरीके से चोर पुलिस का खेल चल रहा है, कई बार पहले भी इस तरीके की बात सामने आई कि महाराष्ट्र में लोकेशन मिली थी, शाइस्ता परवीन को बात सामने आ रही थी कि प्रयागराज या कौशाम्बी में हो सकती है। तो जिस तरीके से जांच एजेंसी को ये लोग छका रहे हैं, ऐसे में अगर पकड़ लेते हैं तो बड़ी राहत होगी और अगर फिर से एक बार पिछली कहानी दोहराई जाती है तो बड़ी फजीहत की स्थिति होगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कल 2 महीने पूरे हो गए थे, आज तीसरा महीना शुरू हो गया है। लेकिन अब तक ना तो 5 लाख रुपए का इनामी गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जा चुका है, ना ही साबिर और अरबान, जिन पर 5-5 लाख रुपए के इनाम है वो पकड़े जा सके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन के भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो शूटर्स हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, तो वो तो क्राइम करने के बाद भागने में अभ्यस्त थे और गुड्डू मुस्लिम को तो भागने का लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है। लेकिन शाइस्ता परवीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले घरेलू महिला थी, सिर्फ साजिशों में शामिल होती थी, उमेश पाल शूटआउट केस में पहली बार उसका नाम सुर्खियों में आया था, वो पुलिस की पकड़ से दूर है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे प्रयागराज पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ हो, उसकी फजीहत हो रही है, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो जाती है, जिस तरीके की सूचना आ रही है कि पश्चिम बंगाल में कहीं पर गुड्डू मुस्लिम छिपा है, अगर वहां से वो पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनको राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। और मोइन, एक तस्वीर भी सामने आ रही है जो शाइस्ता परवीन की तस्वीर है किसी शादी समारोह की, उसमें अतीक अहमद भी नजर आ रहा है, एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और ये तस्वीर भी राहत है क्योंकि अभी तक चुनौती ये थी कि बुर्के वाली सारी तस्वीरें थी, पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। देखिए, आपको बताएं कि अब से 15 दिनों पहले तक शाइस्ता परवीन की सिर्फ बुर्के वाली तस्वीरें थी। उसके बाद एबीपी गंगा ने सबसे पहले शाइस्ता परवीन की एक ऐसी तस्वीर दिखाई थी जो एक वो शादी समारोह में थी जिसमें वो बिना बुर्के के थी। लेकिन अब एबीपी गंगा के पास इस तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन अगल बगल बैठे हुए हैं
हालांकि यह तस्वीर पुरानी है। अतीक अहमद के बेटे की यह तस्वीर, जो छोटा बेटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये अतीक अहमद का बेटा है। यानी यह तस्वीर तकरीबन 18-19 साल पुरानी है। लेकिन ये पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें अतीक और शाइस्ता साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन का चेहरा भी खुला हुआ है, यानी वो बिना नकाब के है। यानी अभी तक प्रयागराज पुलिस हो या एसटीएफ हो, दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शाइस्ता की कोई तस्वीर उनके पास नहीं थी। किसी ने बिना बुर्के के शाइस्ता परवीन को देखा नहीं था। ऐसे में अगर बुर्के वाली महिलाओं के बीच शाइस्ता परवीन कहीं छिपी होती तो उसे पकड़ पाना कतई आसान नहीं होता। तो ये जो तस्वीरें सामने आई हुई हैं, ये जांच एजेंसियों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती हैं, उसके काम आ सकती हैं। तो एबीपी गंगा को कहीं से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथ लगी हैं और ये तस्वीरें एबीपी गंगा सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और इस तस्वीर के सामने आने से जांच एजेंसियों को काफी मदद मिल सकती है, इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन एक साथ नजर आ रहे हैं, बीच में अतीक का बेटा भी नजर आ रहा है। और ये पहली बार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आप देखिए, ये किसी शादी समारोह की तस्वीर है जिसमें शाइस्ता परवीन दिख रही है, अतीक अहमद दिख रहा है, अतीक का बेटा दिख रहा है। और जब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद निश्चित तौर से पुलिस को तो आसानी होगी, अगर जनता के बीच कहीं शाइस्ता परवीन दिखती है तो पहचानने में एक मदद पुलिस को मिल सकती है। शुक्रिया मोइन, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।